हैं टाइपस्क्रिप्ट। इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिक टाइपस्क्रिप्ट पढ़ेंगे स्लाइड के थ्रू। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट इज अ statically strongly typed open source language that build on a JavaScript. टाइपस्क्रिप्ट जो है वो एक स्ट्रांगली ओपन सोर्स लैंग्वेज है। ओपन सोर्स लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो हमारे लिए इजीली अवेलेबल हो, जिसको कोई ओन ना करता हो, जो मेंटेन कम्युनिटी की तरफ से होती है, एंड दैट बिल्ड ऑन अ जावास्क्रिप्ट, और जो जावास्क्रिप्ट के ऊपर बनाई गई है, एंड गिविंग यू अ बेटर टूलिंग एट एनी स्केल्स, और जो हमें बेटर टूल्स देता है हम इसको जिस भी स्केल पे यूज करें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाई शुड वी यूज टाइपस्क्रिप्ट। फर्स्ट हमारा रीजन है स्टैटिक टाइपिंग. TypeScript is a superset of a JavaScript that adds optional static typing and other features such as the classes and modules. TypeScript एक superset है JavaScript का. JavaScript के अंदर कुछ फीचर्स को ऐड करने के लिए, उसको और मेंटेनेबल, अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए उन्होंने TypeScript को बनाया, और उसके अंदर कुछ लेटेस्ट फीचर्स ऐड की है, जैसे क्लासेस एंड मॉड्यूल्स, जो JavaScript में नहीं थे लेकिन हम TypeScript के थ्रू JavaScript के अंदर ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट और मेन रीजन हमारा ये था कि TypeScript चेक अ प्रोग्राम फॉर एरर बिफोर एग्जीक्यूशंस and does on based of a kind of values. It is static type checker. TypeScript जो हमारा एक प्रोग्राम हम लिख देते हैं, उसके बाद उसमें जो एरर होता है वो हमें एग्जीक्यूशन से पहले ही पता चल जाता है. मींस हमारा कोड रन होने से पहले ही हमें उसमें एरर पता चल जाता है कंपाइलेशन के टाइम पर ही, जो भी वैल्यूज हमने उधर ऐड की होती हैं. दिस इज कॉल्ड static type checker. Next, once TypeScript compiler is done with checking your code, जब TypeScript का compiler डन हो जाए आपकी कोड को चेक करते हुए, आपने कोड लिखा है, आपने उसे कंपाइल किया है, और अब आपका TypeScript का कोड जो है वो चेक हो चुका है प्रॉपर्ली, इट इरेज द टाइप्स टू रिड्यूस द रिजल्टिंग. वो इरेज कर देता है जो भी टाइप्स, जब भी हम TypeScript में कोड लिखते हैं तो हम उसमें डेटा टाइप्स ऐड करते हैं, वो सिर्फ हमारे कंपाइलेशन के टाइम तक ही इंपॉर्टेंट होती है. कंपाइलेशन के बाद उसको कोड से हमारे रिमूव कर दिया जाता है. दिस मीन्स दैट वंस योर कोड इज कंपाइल्ड, जब आपका कोड एक दफा कंपाइल हो जाए, द रिजल्टिंग प्लेन जावास्क्रिप्ट हैज नो टाइप इंफॉर्मेशन. तो जो भी आपका रिजल्ट आएगा जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर, उसमें कोई भी टाइप की इंफॉर्मेशन नहीं होगी. नेक्स्ट, एक्सेस द लेटेस्ट फीचर्स. अब हमारे पास हर साल टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कोई ना कोई चेंजेस हुए हैं. अगर हम कोई पुराना मॉडल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें उस मॉडल को यूज़ करते हुए हमें कुछ फीचर्स ऐड यूज करने हैं जो कि हमारे पास एक नए मॉडल में या लेटेस्ट फीचर्स के अंदर होंगे. लेटेस्ट फीचर्स को ऐड करने के लिए एक्सेस टू द लेटेस्ट फीचर्स बिफोर दे accessing the latest features before they become supported by the major browsers. Use cutting edge of ECMA features like optional chaining and operator without having to worry about the browser supports. हमारे पास हम लोग कोई मॉडल यूज कर रहे हैं और उसके अंदर कोई फीचर नहीं है, तो हम इजीली अपने किसी भी लेटेस्ट फीचर को अपने किसी इन्वायरमेंट के अंदर चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट, कोड कंपाइलेशन एंड इंटेलिजेंस. कोड कंपाइलेशन तो हमारे पास एक मेन फीचर हो गया कि हमारा कोड इजी कंपाइल हो सकता है लैंग्वेजेस के अंदर. देन फर्स्ट सेकंड हमारे पास ये है कि इंटेलिजेंस क्या होता है. जब भी आप कोड लिख रहे होते हैं तो कोड लिखने के बाद अगर आपने कोई कीवर्ड लिखा है, उसके बाद आपने डॉट लगाया, तो आपके पास एक लिस्ट ओपन हो जाएगी जो कि आपको बता रही होगी कि यहाँ पर आपने करना क्या. मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. इंटेलिजेंस लाइक अगर आप कोड लिख रहे हैं तो कोड के दरमियान आपको किसी भी चीज के बारे में बताना. आपने कोई कोड लिखा है, कोई बात लिखी है, उसके बाद आपके पास एक लिस्ट ओपन हो जाए जो आपको बता रही है, जो आपको हिंट्स दे रही हो कि इसके आगे आप क्या क्या लिख सकते हैं, आपको पैरामीटर्स के बारे में बताती है कभी कभार. तो ये इंटेलिजेंस आपको एनवायरनमेंट के थ्रू मिल जाती है. जो भी एनवायरनमेंट आप यूज करते हैं वो प्रोवाइड करता है आपको, और ये टाइपस्क्रिप्ट का फीचर भी है. ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. इट हेल्प प्रोग्रामर्स टू राइट कोड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैनर्स. ये प्रोग्रामर्स, इसके एग्जांपल ले लेते हैं कि कभी भी आप एक स्केच ड्रॉ कर रहे हैं तो सबसे पहले एक रफली स्केच ड्रॉ करते हैं कि क्या चीज़ कहाँ होनी चाहिए और क्या चीज़ कैसे होनी चाहिए. इस तरह जब एक प्रोग्रामर कोड लिख रहा होता है तो वो अपने लिए भी एक रफली स्केच ड्रॉ करता है, एक ब्लूप्रिंट ड्रॉ करता है. जब वो ये लिखता है, उसमें ये लिखता है कि उसने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, कौन कौन से फीचर्स देने हैं, ताकि हमारा कोड एक मेंटेन हो सके, और अगर कोई नया बंदा हमारा कोड देखे तो उसको भी बात, हमारा कोड इजीली अंडरस्टैंड कर सके. नेक्स्ट हमारे पास है IDE सपोर्ट. इट विल
It's super well supported by the text editors, including the VS Code, Atom, and etc. हमारे VS हम टाइपस्क्रिप्ट कौन कौन से एडिटर जो है टेक्स्ट एडिटर वो सपोर्ट करते हैं, कौन कौन से इन्वायरमेंट उसको सपोर्ट करते हैं, तो बहुत सारे इन्वायरमेंट है और हम रिसेंटली VS Code यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट और लास्ट वन हमारे पास पॉइंट है द लार्ज कम्युनिटी एंड अडॉप्शन. TypeScript is made for creating a large and a complex system that is modern web abounds with. इसको सिंपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि TypeScript के साथ TypeScript के थ्रू हम बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत बड़ी क्या नाम वेबसाइट्स डेवलप कर सकते हैं, और जो कि हमारे पास एक नॉर्मल रेगुलर जावास्क्रिप्ट के साथ स्मूथली फिट हो सकती है, जिसमें हमारे पास कोई एरर नहीं हो, क्योंकि हमें अपने एरर्स ऑटोमेटिकली इसमें पता चल जाते हैं. तो हमारे पास इसको यूज़ करने के बहुत ज़्यादा फायदे हैं. And this is the end of the video.